तो सबसे पहला यही व्यक्ति था जो पाकिस्तान प्लेयर्स को खरीदा था। मैडम, लोग तो मियां खलीफा को भी पसंद करते हैं, लोग तो सन्नी लियोनी को भी पसंद करते हैं, तो उनको क्या लाके घर में बिठा देंगे ये लोग। और रही बात शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान को शाहरुख खान बनाए इस देश के हिंदुओं ने, इस देश के 100 करोड़ सनातनियों ने, क्योंकि जिनके भरोसे तुम बैठे रहते हो ना, गोल टोपी, ऊंचा पजामा, लंबी दाढ़ी, वो सिर्फ पंचर बना रहा है। आमिर खान हिंदुओं से शादी करता है, बच्चे मीम वाले नाम से पैदा करता है। आप ये पाकिस्तान के लिए और बांग्लादेश के लिए अगर किसी का सीना धड़कता है तो ये शाहरुख खान का ही धड़कता है। क्या कहेंगे जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या की जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो निंदनीय है, वो आप समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा हृदय ऐसा है। हमने जो परवरिश हुई, जो संस्कार मिले, जो धर्म है, वो सिखाता है इंसानियत, और जिनमें इंसानियत है उनको दीपू दास में भी अपना भाई नजर आ रहा है, उनको वो 3 बच्चियों में भी अपने परिवार की बच्चियां नजर आ रही हैं, उनको अमृत मंडल के अंदर भी अपना छोटा भाई बड़ा भाई नजर आ रहा है। लेकिन जिनके है ही नहीं इंसानियत, उनके लिए तो वो एक इंसान था ऐसा जिसको ये काफिर बोलते हैं, और एक काफिर मरा है उनके लिए तो। लेकिन हमारे लिए, हमारा समझ लीजिए शरीर का एक अंग कटा है जिसका हम खेद प्रकट करते हैं, और बार बार अपनी विचारधारा से यही कहते हैं, बटो मत, बटोगे तो कटोगे। इसी बीच अब शाहरुख खान ने बांग्लादेश क्रिकेटर को खरीद लिया है, वो भी 9 करोड़ में। उस पे क्या कहेंगे? ये तो उनके ऊपर तमाचा है जो मन्नत के बाहर खड़े हो जाते हैं। शाहरुख खान आएगा, हाथ फैलाएगा और हमारे को सेल्फी देके जाएगा। वो बाहर तो छोड़िए, गाड़ी का शीशा नीचे नहीं करता। वो इनके मुंह पर तमाचा है शाहरुख खान के फैन के ऊपर, और उससे बड़ा तमाचा है उन भारतीयों के ऊपर जो कुछ कुछ होता है कि साथ साथ जाते हैं पिक्चर देखने के लिए, सोचते हैं काजोल इनको मिल जाएगी। इनकी अपनी काजोल घर में नहीं संभलती है, और शाहरुख खान के फैन है। और शाहरुख खान को शर्म आनी चाहिए जब देश में इतना सेंसिटिव मुद्दा चल रहा है बांग्लादेश को लेकर के, और हर बंदा कह रहा है कि उस प्लेयर को हटाओ। 9 करोड़ पे मैं क्यों खरीदा? शाहरुख खान को तो अब तक आकर के ट्वीट कर देना चाहिए था कि भैया मेरे भारत से बढ़ करके, मेरी संस्कृति से बढ़ करके और इन भारत के लोगों से बढ़ करके मेरे लिए कुछ नहीं है। 9 क्या 90 करोड़ में भी खरीदा होता तो मैं लात मारता, लेकिन अभी तक उसका कोई रुझान नहीं आ रहा। अच्छा, बीसीसीआई भी क्यों एक्शन नहीं ले रहा है इस पे, और हमारी सरकार जो है वो भी क्यों एक्शन नहीं ले रही है? देखिए, बीसीसीआई को एक्शन लेना चाहिए, और एक्शन इतना वो होना चाहिए कि अगर केकेआर से उस क्रिकेटर को नहीं निकाला जाता है तो केकेआर की टीम को खत्म कर देना चाहिए, निरस्त कर देना चाहिए। वो आईपीएल में नहीं खेलेगी, क्योंकि ये प्रोटोकॉल। आपको लगता है कि बीसीसीआई खत्म कर देगा केकेआर की टीम? बिल्कुल, ये एशिया कप तो है नहीं कि हमारे को प्रोटोकॉल देखना है, ये वर्ल्ड कप तो है नहीं कि हमें प्रोटोकॉल देखना है, देश दुनिया के साथ जुड़े हैं वो देखना है। ये तो भारत का एक क्रिकेट का वो मैच है ना, जो भारत के ही राज्य खेलते हैं अलग अलग, जिनको बाहर से प्लेयर खरीदते हैं और कोई भारत के क्रिकेट प्लेयर होते हैं उनको लेकर के खेला तो भारत में जाना है। इसका एशिया कप से लेना नहीं है, इसका प्रोटोकॉल से लेना देना नहीं है। इसका जो है नेतृत्व अगर जय शाह कर रहे हैं तो जय शाह को अब वक्त है अपने पिता की तरह ही दृढ़ निश्चय लेने का, और अगर केकेआर से उसको नहीं निकाला जाता है तो इसको बैन कर दो केकेआर। सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है, और अब जो हिंदू अल्पसंख्यक है बांग्लादेश में, उनके लिए दरवाजा क्यों नहीं खोल देती है? क्यों नहीं, जैसे शेख हसीना को पनाह दी थी वैसे ही उन्हें क्यों नहीं पनाह दे देते हैं? मैडम, वहाँ पे कोई हिंदू शेख हसीना की तरह सिंगल नहीं है ना, करोड़ों की तादाद में। और करोड़ों को बुलाने का मतलब है कि जितने उनके बहरूपी आएंगे, क्योंकि भाषा एक ही है, आप उनमें ना बहुत इमेजिन बताइए, उनके अंदर छांटना जिसे कहते हैं नहीं कर सकते कि ये हिंदू आ रहा है या वो बांग्लादेशी आ रहा है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि उनके हिंदुओं के साथ साथ बांग्लादेश भी आ सकते हैं? तो एक प्रोटोकॉल के तहत इनको लिया जाएगा, और ये हमारे गृह मंत्री जो है वो बोल चुके हैं कि यूसीसी एनसीआर के तहत जो हिंदू वहाँ प्रताड़ित है उसको भारत में जगह दी जाएगी, शरण दी जाएगी, लेकिन जो घुसपैठी है उनको भी निकाला जाएगा। कांग्रेसियों का कहना है कि बीजेपी इसको अपने राजनीति दांवपेच के लिए खेल रही है। क्रिकेट प्लेयर जो खरीदा है शाहरुख खान को, और जो शाहरुख खान को गद्दार बताया गया है, वो गद्दार क्यों बताया गया? भैया, वो हिंदू मरा है वहाँ पे। अगर मुसलमान को ऐसे मार दिया होता वहाँ के हिंदुओं ने, तो जय फिलिस्तीन की तरह जय बांग्लादेश चल रहा होता इनके दिमाग के अंदर। सारे नेता, प्रियंका वाड्रा फिर बांग्लादेश के मुस्लिम की फोटो लगा के आ जाती कि वो हो रहा है वहाँ पे, दरिंदापन हो रहा है, लेकिन वहाँ मरा कौन? हिंदू। और वो नेता जो दलित का राग गाते हैं, आज जो अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, उनको उसमें दलित नजर नहीं आ रहा। आपको पता है, अब दलित नहीं, अब वहाँ हिंदू मरा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मीम वालों ने मारा है, वहाँ पे मीम वालों ने मारा है, और यहाँ के मीम वाले नाराज ना हो जाए इसलिए इनको उधर के दुख नजर नहीं आ रहा। और शाहरुख खान, उसने आज तक बोला ही क्या है हमारे देश के ऊपर? सेना पत्थर खा रही थी, क्या बयान दिया उसने? संभल में पुलिस वालों को पत्थर मारे, 5-5 लाख रुपए अखिलेश यादव और ये देने पहुंच गए, क्या शाहरुख खान ने बोला? मुर्शिदाबाद से 1000 हिंदू परिवारों ने पलायन कर दिया, क्या शाहरुख खान ने बयान दिया? आए दिन तमिलनाडु के अंदर बहन बेटियों का शोषण हो रहा है, केरला के अंदर बहन बेटियों का शोषण करके सीरिया भेजा जा रहा था, क्या शाहरुख खान ने बोला? ये कब बोलते हैं? ये बच्चे भी पैदा करते थे, उनके नाम भी मीम वाले होते हैं। आमिर खान हिंदुओं से शादी करता है, बच्चे मीम वाले नाम से पैदा करता है।
आप जाके देखिए सलमान खान के जो भाई हैं सोहेल खान और अरबाज खान, उनके भी हिंदुओं से शादी होगी, बच्चे मीम वाले नाम से पैदा होंगे। तो ये चल क्या रहा है? ये भावना कौन सी दी जा रही है? ये हिंदुओं को क्यों नहीं बॉयकॉट करता है इनकी फिल्मों का? हिंदू को भैया पिज्जा खाने से फुर्सत मिले, बर्गर खाने से फुर्सत मिले और न्यू ईयर की पार्टी और क्रिसमस की पार्टी से फुर्सत मिलेगी, तब इनका बाइकआउट करेगा ना। हिंदू को क्या चाहिए आज के जंजी को? आज के जंजी ने संघर्ष किया नहीं पैसा कमाने के लिए, उसे बैठे बिठाए घर मिल गया, बैठे बिठाए रोटी मिल जाती है, तो वो क्या कर रहा है? या तो नशे की तरफ जा रहा है या प्रेजेंट में जीने के लिए जा रहा है। उसे फ्यूचर की टेंशन नहीं है, क्योंकि मेडिक्लेम आपको याद होगा, मेडिक्लेम क्यों कराते हैं कि हमने कोई आज थोड़ा ना बीमार हो जाना है, या हमारे शरीर में क्या दिक्कत चल रही है वो हमें नहीं पता, लेकिन इन फ्यूचर कोई बीमारी हमें ऐसा ना घेर ले कि उस समय हमारे पास लाखों रुपए ना हो, तो हम मेडिक्लेम कराते हैं। लेकिन ये जेनजी कहाँ फ्यूचर की दिक्कत कर रहा है? वो तो कह रहा है आज कमाओ आज ही खाओ। एक तरफ जहां शाहरुख खान को गद्दार बता दिया गया है और दूसरी तरफ हम देखें तो काफी लोग शाहरुख खान को जो है पसंद करते हैं, इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं उन्हें काफी। मैडम लोग तो मियाँ खलीफा को भी पसंद करते हैं, लोग तो सन्नी लियोनी को भी पसंद करते हैं, तो उनको क्या ला के घर में बिठा देंगे ये लोग तो बहुत चीजों को पसंद करते हैं। मेरे को तारे बहुत पसंद है कि तारे उतार करके कोई मेरी झोली में डाल देगा? बताओ, छोटे छोटे बच्चे हैं वो चांद को चंदा मामा कहते हैं, तो उनका मामा कोई नीचे ला करके दे देगा? वो तो एक सोच है, एक विचार है। शाहरुख खान को लोग पसंद करते हैं, हम शाहरुख खान को पसंद करते हैं, ये तो सबने देख लिया। क्या शाहरुख खान हमें पसंद करता है ये कौन देखेगा? अगर वो भारतवासियों को पसंद करता है तो बांग्लादेशी प्लेयर को सबसे पहले शाहरुख खान को लात मार के हटाना चाहिए और उसे आकर के ऐलान करना चाहिए कि नो नहीं 90 करोड़ भी होंगे तो मैं लात मार देता। अभी तक उसने नहीं किया, तो भारत के लोग ही क्यों इनको पसंद करते हैं? ये लोग क्यों नहीं भारत के लोगों को पसंद करते? तभी तो गद्दार बोला जा रहा है ना। अब बताइए गद्दार शब्द का मतलब क्या है? कि भारत के लोग तो आपके लिए मर मिटने को तैयार है, आपकी एक झलक पाने के लिए मर मिटने को तैयार है, मन्नत के बाहर घंटों खड़े हुए हैं, और आप उनके प्रति क्या प्रेम दिखा रहे हैं बताइए? तो जनता जो है वो बेवकूफ बनती है। जनता है ही बेवकूफ। मंगोलिया ऐसे ही राज कर गए भारत में, मुगल आए ऐसे ही राज कर गए, अंग्रेज ऐसे ही राज कर गए, ये 60-65 साल कांग्रेस ने ऐसे ही राज कर लिया। क्यों कर लिया? अभी भी जो छुटमुल्ले नेता है जातियों में बांट रहे हैं, ये ऐसे ही राज कर रहे हैं। भारत की जनता है ही मूर्ख है, उसे अपने भाई से ज्यादा पड़ोसी पे विश्वास है। उसे लगता है मेरा भाई मुझे धोखा दे देगा, लेकिन पड़ोसी में मेरा जो है वो धोखा नहीं देगा, और पड़ोसी खंजर घोंपता है, भाई फिर दुख में खड़ा हो जाएगा। तो ये देश का जो अस्तित्व है, ये देश की जो विडंबना है, ये जेनजियों ने अपना लिया, भारत के लोगों ने अपना ली है। और लोगों से बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से शाहरुख खान ने 9 करोड़ में बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीद लिया है? हाँ जी, देखिए शाहरुख खान से उम्मीद भी ये की जा सकती है। शाहरुख खान से पहले सबसे पहले सवाल भारत सरकार से पूछा जाएगा कि आपने जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाड़ियों को खेलने पर बैन लगा रखा है, आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बैन लगाने पर आपको किस बात की समस्या नजर आ रही है? आप क्यों बांग्लादेश खिलाड़ियों को वहाँ बैन नहीं करते? वहाँ लगातार समय दर समय हिंदुओं के साथ लिंचिंग की जा रही है। अभी दीपू चंद्र दास मारा गया, उससे पहले भी वहाँ पर हिंदुओं के साथ लिंचिंग की गई थी। क्यों भारत सरकार इन लोगों पर बैन नहीं लगा रही? क्यों मोदी जी सेकुलरिज्म का चोला ओढ़े घूम रहे हैं? और रही बात शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान को शाहरुख खान बनाए इस देश के हिंदुओं ने, इस देश के 100 करोड़ सनातनियों ने। क्योंकि जिनके भरोसे तुम बैठे रहते हो ना, गोल टोपी, ऊंचा पजामा, लंबी दाढ़ी, वो सिर्फ पंचर बना रहा है। तो वो पंचर बनाते हुए तुम्हें किंग खान नहीं बनाएगा, वो बॉलीवुड का स्टार नहीं बनाएगा। इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं ने तुम्हें स्टार बनाया है, आसमान में चढ़ाया है। या तो सुधर जाओ, नहीं तो उसी आसमान से नीचे लाके पटक देंगे तुम्हें। शर्म आनी चाहिए शाहरुख खान को। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ इतनी दर्दनाक घटना हो गई है और इन्होंने बांग्लादेश के क्रिकेटर को खरीद लिया, वो भी 9 करोड़ में। और क्या कहते हैं, देखिए 9 करोड़ पूरे बांग्लादेश की मुझे नहीं लगता जीडीपी भी होगी। उस 9 करोड़ में तुमने उस बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदा, मुस्तफिजुर रहमान। मुझे इस खिलाड़ी की 9 रुपए की औकात नहीं लगती है। इंटरनेशनल क्रिकेट में इसकी इस कदर धुनाई की जाती है कि इसकी टीम के कैप्टन इसको ओवर देते हुए शर्मा जाते हैं। लेकिन इनका ठहरा कलमे का रिश्ता, ये कलमे में इनसे मोहब्बत करते हैं, तो कलमे के लिए इनको 9 करोड़ रुपए में इन्होंने खरीद लिया है। तो 9 करोड़ पूरे बांग्लादेश की जीडीपी नहीं है। शाहरुख खान या तो सुधर जाओ, नहीं तो देश का 100 करोड़ हिंदू अगर सुधार नहीं पाया तो आसमान से नीचे पटकेगा, ध्यान रखना। फिर घूमोगे दिल्ली छह की गलियों में। बॉयकॉट करेंगे लोग आईपीएल का बॉयकॉट, देखिए सवाल उठेगा बीसीसीआई से। आईपीएल का बॉयकॉट आप नहीं कर सकते, क्योंकि आईपीएल से कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत चलती है। माना बीसीसीआई पूरे विश्व का सबसे अमीर बोर्ड है, तो इसलिए आपको कठोर फैसले लेने पड़ेंगे। आप कठोर फैसले नहीं लेंगे तो आपको भी हमने आसमान पे बिठा रखा है, तो आसमान से नीचे उतारने में आपको भी टाइम नहीं लगेगा। तो भारत सरकार भारत सरकार और बीसीसीआई को देखना पड़ेगा कि आपको अब हिंदुओं को लेकर आवाज उठानी पड़ेगी। नहीं उठाओगे तो नीचे आओगे। क्या कहेंगे सर? क्या चीज पे? आईपीएल का बॉयकॉट करेंगे आप लोग? बिल्कुल करेंगे आईपीएल का बॉयकॉट, और होना भी चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि जिस
जिस स्टेट में जहाँ पे मतलब मुस्तफिजुर रहमान केकेआर का जहाँ पे भी बस रुकेगा, मुझे लगता है कि लोग पहुंच ही जाएंगे मुस्तफिजुर रहमान के पीछे, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को बस में बैठना है और कुछ नहीं करना। उनको बस में बैठ करके होटल, देखिए होटल में सिक्योरिटी रहती है, वहां नहीं पहुंच पाएंगे। मगर जब नीचे उतरेंगे, बस से नीचे उतरेंगे ग्राउंड के सामने, वहां पे कोई ना कोई कुछ ना कुछ, समझ रहे बात को। देखिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो पुलिस आएगी मेरे तो नहीं पीछे। जाएंगे? नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मगर देखिए बात क्या है कि जैसे आपने इंटरव्यू सुना होगा शिवसेना का, जब वो कहते थे कि मुझसे ज्यादा सवाल मत पूछिए बाला साहब ठाकरे का, नहीं तो सीबीआई मेरे पीछे आएगी, वैसे ही पुलिस मेरे पीछे कहीं ना आ जाए। तो मैं यही समझता हूँ कि हिसाब तो बांधना पड़ेगा, चाहे वो इस देश में बांग्लादेशी मुसलमान हो, चाहे वो बांग्लादेश से मैंने क्या बोलते हैं जो वीजा लेकर के आए हों, ऐसे सब मुसलमानों का इस देश में हिसाब करना पड़ेगा। हाँ, और शाहरुख खान को गद्दार बता दिया है, क्यों? उनको तो कितना पसंद किया जाता है, उनकी फिल्में काफी लोग देखते हैं, यहाँ पर भी, पाकिस्तान में भी। माई नेम इज खान, आपको याद होगा मैम, माई नेम इज खान में शाहरुख खान को गद्दार बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो जब वो क्या है ना कि फिर उसने कुछ किया अपने मूवी में, देखिए मूवी तो उसी का है, उसके बाद में उसको मैंने अच्छा बता दिया गया। देखिए वो अच्छा नहीं है, वो गद्दारी है। जब पाकिस्तान को मैंने सबसे पहला क्रिकेटर खरीद लिया तो आप गद्दार बता रहे हो उन्हें? सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं मैम, 2008 में मेरे ख्याल से आईपीएल चालू हुआ था, तो सबसे पहला यही व्यक्ति था जो पाकिस्तान प्लेयर्स को खरीदा था, अपने हेड कोच में पाकिस्तान प्लेयर्स को रखा था, समझे। वो ये पाकिस्तान के लिए और बांग्लादेश के लिए अगर किसी का सीना धड़कता है तो ये शाहरुख खान का ही धड़कता है, सलमान खान का ही धड़कता है, समझे, आमिर खान का ही। क्या इन लोग कहाँ गए? इन लोग कभी किसी मने क्या बोलते हैं आप, इंडिया के लिए कभी कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि नहीं बोलेंगे इन लोग चंदा अगर देना होगा इंडिया के लिए तो इनके पास में क्या वजह है? इसी देश में रह रहे हैं और इसी देश का खा रहे हैं और इसी देश के बारे में बोलना नहीं है। बॉर्डर का फर्क है ना मैम। क्या हुआ था कि 1947 में एक चीज था कि बॉर्डर उस पार जाना था, मगर ये गलती से बॉर्डर इस पार रह गए, समझे। ये अगर खान के लिए कह रहे हैं? हाँ, और किसके लिए? आपने सवाल ही उसी के लिए पूछा था। तो बॉर्डर के उस पार जाना था कुछ लोगों को, आप, मगर वो क्या हुआ कि बॉर्डर के इसी पार रह गए और अपना ये जो परचम लहरा रहे हैं यहाँ पे, बांग्लादेश को फेमस कर रहे हैं, बांग्लादेश को भिखारियों को पैसा दे, जिसका 10 रुपए का 2 रुपीज पीपल, उन लोग का औकात नहीं है, करोड़ों देखा नहीं होगा। वो तो मेरे को लगता है कि उसको हार्ट अटैक ना आ जाए इतना रुपया देख करके मुस्तफिजुर रहमान को। मगर बात क्या है मैम, देखिए यही मुस्तफिजुर रहमान है जिसका मोर रोहित शर्मा बनाता है, उसका मोर विराट कोहली बनाते हैं, यही इसी क्या बोलते हैं इसी ग्राउंड पे आईपीएल में ही। और इसको इतना मार पड़ता है, मुंबई ने तो इसको लात मार के निकाल दिया था। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे लोगों, शाहरुख खान को तो सबसे पहले आना चाहिए था और कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहिए था, मगर उसने नहीं किया, क्योंकि वो नहीं करेगा। उसको देखिए, वो पाकिस्तान परस्त है, बांग्लादेश परस्त है, उसको भारत से कोई लेना था नहीं, वो एक बिजनेसमैन है। उसका किससे बेनिफिट होगा, कौन सा प्लेयर लेने से बेनिफिट होगा। मगर मैं आपको आज भी बता दूं कि मेरा भी अगर बेटा अगर आईपीएल में खेलता हो तो कहीं और, मैं उसको चौके छक्के नहीं मारता, उसका कहीं और मारता, समझे, उसको कहीं और मारता। बट छोड़िए, मेरा बेटा है नहीं, अभी मैंने शादी नहीं हुई है, शादी होगा तब देखा जाएगा। बात है क्या कि आपको मैं एक और अच्छा बात बताता हूँ कि इस बार भी अगर वो कहीं पे भी उतरा तो उसका हिसाब लोग मान देंगे। और देखिए, करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए सबक तो सिखाना पड़ेगा ना। इंटरनेशनल रिलेशन खराब हो चाहे कुछ खराब हो, उसके लिए मोदी जी देख लेंगे। मैं मोदी जी पे मुझे भरोसा है। अच्छा, हाँ, मोदी जी पे भरोसा है? मोदी जी भरोसा। मैं तो शाहरुख खान को ये बोलूंगा कि भारत में रह रहे हो तो जन्नत बनाए हो, बॉर्डर के दूसरी पार चले जाते हो तो जहन्नुम बन जाते। तो टाइम है अभी भी कि अगर बॉर्डर के इस पार रहना है और जन्नत में रहना है तो तरीके से उस मुस्तफिजुर रहमान का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो। 9 करोड़ छोड़ो, 9 रुपए में खरीदने की उसकी औकात नहीं है। जैसे हमारे भाई ने बताया था, इसका मोर बनाया है हमारी इंडियन क्रिकेट टीम ने। खानों के खान, किंग खान कहा जाता है उनको, और आप कह रहे हैं उनको। हाँ, वो दिल्ली 6 की गलियों में घूमता था पहले। इस 100 करोड़ हिंदू ने बनाया उसको किंग खान। पंचर छाप ने नहीं बनाया। पंचर छाप आज भी पंचर बना रहा है। वो आज भी रात को जितना पंचर बना के जाता है उतना खाता है। लेकिन इस शाहरुख खान को मन्नत में रहना है तो तरीके से रहना होगा, नहीं तो बॉर्डर पार जाओ, मन्नत का नाम रखो जहन्नुम, और अपने मियाँ भाइयों के साथ कलमे का रिश्ता पूरे दिल से निभाओ। कौन भेजेगा उनको बॉर्डर के पार? अरे जिसने बनाया वो भेज देगा, क्या दिक्कत है भेजने में। हमने बनाया ना, किसने बनाया? 100 करोड़ कौन देश में? हम।
दूसरे तो नहीं है, दूसरे वाले तो पंचर ही बना रहे हैं। तो हमने अगर उसको बनाया, आसमान में बिठाया, तो हम उस आसमान से नीचे पटकेंगे और पटकने के बाद उसको उसी दिल्ली 6 की गलियों में दोबारा भेज देंगे। ध्यान रखना, शाहरुख खान या तो सुधर जाओ, नहीं सुधारने पाए ना दिल्ली भारत की जनता तो अच्छे से सुधारेगी।